एलडीसी के तमाम अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा राम राम। तो इस वीडियो में बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग क्वेरी, मतलब उनके जो आपके सवाल थे, कमेंट आ रखे थे, कॉमन कमेंट मैंने लिए हैं। अगर आपके भी कास्ट से जाति प्रमाण पत्र, सीसी यानी करेक्टर सर्टिफिकेट जो कॉलेज से आप बनवाना चाह रहे हो उससे संबंधित, या मेरी सर्टिफिकेट, या फिर एक दो जो कमेंट और हैं उनसे संबंधित अगर आपकी क्वेरी है, उनका आपको इसमें समाधान मिलने वाला है। और वैसे भी ये जो है वीडियो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग है, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित और भी कोई क्वेरी हो, तो आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अंदर वो जो भी आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो जाएँगे। तो वीडियो देखने से आपको नुकसान नहीं होने वाला है। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसके अंदर जो है आपकी जो भर्ती से संबंधित जो भी है, डीवी से डेट से संबंधित या फिर डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी क्वेरी है, वो मैं उसमें शेयर करता रहता हूँ, है ना? तो जैसा कि फर्स्ट मैंने कमेंट लिया है इसके अंदर, पिछले वीडियो में आया हुआ था। ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने बीएड 2022 कर रखी है, पर फॉर्म में केवल ग्रेजुएशन का ही डाल रखा है, तो मुझे जो सीसीए बीएड का लगाना पड़ेगा या ग्रेजुएशन का? तो अगर ऐसी समस्या आपके साथ भी है, तो आपको जो है कॉलेज वाला ही लगाना पड़ेगा आपको, है ना? जो करेक्टर सर्टिफिकेट है, वो जो कॉलेज आपसे पास आउट है, वहीं तक ही उसी का आपको लेके वो लगाना है। और अगर बीएड का है और बीएड से अगर आप लगाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती उसके अंदर, है ना? जो स्क्रूटनी फॉर्म आप फिल करोगे, उसके अंदर और चीज़ें आपको ऐड करवाएँगे। तो आप चाहते हो कि मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं उनको बताना चाहता हूँ, तो वो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपने फॉर्म में फिल नहीं किया है, अब आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है या आप बीएडधारी हो चुके हैं, तो अब आप लगा सकते हो, उसके अंदर कोई नुकसान नहीं है ना? तो जो सीसी से संबंधित था वो है। और कॉलेज का जो सीसी होता है वो एक ही बार मिलता है, उसकी फोटोकॉपी लगती है बार-बार। बाकी करेक्टर सर्टिफिकेट और भी जो है आप सरपंच से या फिर वैसे बनवाते हो, वो चीज़ अलग होती है ना? कॉलेज वाला अलग है और वो अलग है। तो इसका कमेंट का जवाब ये मिल गया है, ग्रेजुएशन ही लगाना चाहते हो तो आप सही है। और आपकी अगर अब तैयार है तो आप बीएड वाली जो स्क्रूटनी फॉर्म है, उसके अंदर आपको और चीज़ें ऐड का ऑप्शन मिलेगा। उसके अंदर जो आप ऐड करोगे वही वहाँ पे चेक होगी, है ना? आगे कमेंट है, सर प्लीज़ बताओ, मेरा कास्ट सिर्फ 2022 का है और क्या नया बनवाना चाहिए क्या? देखो 3 साल है वैसे तो वैलिडिटी, कि 1 साल तो वैसे है और एफिडेविट के साथ आप बनवा सकते हो। चल सकता है काम, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि जो है आपको बनवा लेना चाहिए, क्योंकि जो है टाइम है आपके पास अभी, और टाइम के अंदर आप कोई चीज़ बनवा के लेके जाते हो तो आपको फिर वहाँ दिक्कत नहीं आती। फिर वहाँ आपको एफिडेविट वो जो डिपार्टमेंट है फिर वहाँ बनाना पड़ता है। तो अभी आप फ्री बैठे हो, तो फ्री बैठे हो तो बना के तैयार रखो डॉक्यूमेंट्स तैयार, तो आप बना सकते हो। मेरा तो यही सुझाव है आपको, अगर 2022 का बना हुआ है तो आप वो बनवा लीजिए। थोड़ी बहुत भाग-दौड़ होती है, होनी ही है इसमें, इसमें कोई वो नहीं है। सर नवंबर 2024 का है, कार्ड चलेगा। देखो ये शपथ पत्र लगता है उसके अंदर, तो शपथ पत्र लगा के आप चला सकते हो काम। लेकिन यही है कि अगर आप आपके पास टाइम है और टाइम कि अगर आप ये चाहते हो कि नहीं यार मैं तो फालतू में जो एफिडेविट के उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, तो आपको कास्ट से कि जो है वो बनवा लेना है नया। बन के आ जाता है, थोड़ी बहुत रहती है भाग-दौड़ तो। आगे बात करें सर 12th का प्रमाण पत्र नहीं है तो क्या करें? देखो 12th का आपने देखा नहीं होगा, 2015-16 के आसपास के उसके बाद में जो है, जो प्रमाण पत्र है वो मार्कशीट के साथ ही है। आप उसमें देखोगे कि अंक तालिका सहित प्रमाण पत्र, अंक तालिका सहित उसमें लिखा हुआ होगा, तो वो सेम ही है। और अगर उसके अंदर सेम नहीं है, तो आपको जो है आपने स्कूल से नहीं लिया होगा। तो 12th जो जहाँ से स्कूल आपने पास की थी, वहाँ से आप संपर्क कीजिए और फिर वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको पहले मार्कशीट चेक करनी है। मार्कशीट में आपका अगर ये लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्र अंक तालिका सहित, है ना? ऊपर ही ऊपर, ऊपर जो राउंड के अंदर लिखा हो उसके नीचे लिखा हुआ होगा, तो आप देख लीजिए। अगर सहित लिखा हुआ है प्रमाण पत्र, तो आपको बनवाना नहीं है। और अगर आपके पास केवल मार्कशीट ही है, तो आप स्कूल में संपर्क कीजिए जहाँ से आपने 12th पास की थी, ठीक है? आगे बात करें, तो डीवी सबका होगा इस लिस्ट में जो भी हैं, या फिर अभी और भी लिस्ट आएगी डीवी के लिए? नहीं, डीवी के लिए अब अलग से लिस्ट इस तरीके से आएगी कि जैसे मान लो मैं 10 अप्रैल को लेके चलता हूँ कि 10 अप्रैल को आपका डीवी होगा, तो 10 अप्रैल को 2 शिफ्टों में होगा। 10 से आप 1 मान लो, फिर 2 से 5 मान लो। तो उसके अंदर
3-3 घंटे के अंदर जिनका डीवी होगा वो लिस्ट बन के तैयार होके आएगी, जिनका डीवी होगा। अब दोबारा से लिस्ट उन्हीं की आएगी जो डीवी हो। अब 1.5 गुना करवाते हैं, सभी का करवाते हैं, वो तो अब आने वाले समय में आपको जल्दी पता चल जाएगा। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है कि डीवी सबका होगा, सबका नहीं होगा। ये जो है उन सभी की लिस्ट जारी हुई है जो टाइपिंग देके आए हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं, कुछ कमेंट और ले लेता हूँ मैं और आगे हैं, ये रहा कॉमन कमेंट है, सर प्लीज बताओ मेरा कास्ट वही 2022 का है तो क्या मुझे बनाना चाहिए? तो सोनी जी हैं, ये शायद मैंने ये आपको पहले ले लिया था कमेंट, तो ठीक है, तो आपको बनवा लेना है ये, है ना? आगे बात करें, ये पूछ रहे हैं, सर मेरी शादी 2022 में हुई थी बट मैंने सर्टिफिकेट अब बनवाया है और फॉर्म में अनमेरिड लिखा है, अब उससे लगाऊं या नहीं? तो देखो, ये सवाल जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो इस तरीके से परेशानी में है। अब आपके पास स्क्रूटनी फॉर्म ओपन होगा, उसमें आपको डालनी पड़ेगी। अगर आप अनमेरिड डालते हो तो भी दिक्कत है, डाल देते हो तो आपको डालने के बाद में जो है आपने सर्टिफिकेट बनवा लिया। उसके बाद में जो आधार कार्ड है उसमें भी नाम अपडेट करवाना पड़ेगा आपको, है ना? तो वो चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लीजिए आप, दोनों चीज़ें। तो स्क्रूटनी फॉर्म में आपको जो है वो डालनी है। ऐसा नहीं होता है, ये तो स्वाभाविक चीज़ होती है, जैसे फॉर्म फिल करते हैं अपन, तो उस टाइम अनमेरिड रहते हैं और फिर बाद में मैरिड हो जाते हैं, तो आप मैरिड शादी कर लेते हो, तो वो बनवा लेते हो। इसका जवाब मैं प्रॉपर आपको सही तरीके से ये देना चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश करना कि आप मैरिज सर्टिफिकेट बनाओगे, उसके बाद में आधार कार्ड, तो आधार कार्ड में भी आपको नाम चेंज करवाना लेना है, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट बाद में आधार कार्ड में वो एड्रेस वो नाम चेंज होता है, वाइफ ऑफ आ जाता है ना? तो वो आपको चेंज करवा लेना है, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें आपको तैयार करवा लेनी है, ये जो है। जब भी स्क्रूटनी फॉर्म ओपन हो, तो उसके अंदर आपको मेरिट ही डालना है, मेरा सजेशन तो ये है। बाकी आप अपने स्तर पर और भी पूछ सकते हो। आजकल जो भी मैं ये इन्फॉर्मेशन ले लो या यूट्यूब पे कहीं पे भी ले लो आप, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उससे बढ़िया ये रहता है कि आप बोर्ड में जाके ये वो क्वेरी भी पूछ सकते हो, ठीक है? आगे बात करें अपन, और आगे बात करते हैं, एक और है, सर कॉलेज सितंबर 2024 में बनवाया था, कॉलेज कैसे अब न्यू बनवाना पड़ेगा क्या? चल अभी सीसी वही है 2024 में बनवाया था, वो ये एक ही बार बनता है, तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। आगे बात करें, सर कास्ट 2022 में बनवाया था, उसके बाद 2024 में बनवाया, बीच में सेंटर वाला यूज किया था, एफिडेविट लगाना पड़ेगा क्या? और एक बनवाते कहाँ से हैं ये? और लगाना पड़ेगा, और ये बनवाते हैं कहाँ से हैं? एफिडेविट, अच्छा एफिडेविट कहाँ बनवाते हैं? एफिडेविट जो स्टाम्प विक्रेता होते हैं वो बना के देते हैं। दूसरी बात ये, जब आपकी डीवी होगी तो डीवी के आसपास ये बनवाना है, पहले बनवा के नहीं रखना है ना? तो ये टेंशन नहीं लेनी है। तो 2022 चॉइस के बाद में, उसके चॉइस के बाद में आप देख लो, 2000 जैसे मान लो आपका नवंबर 2024 है, तो नवंबर 2024 में बनवाया था, तो वो नवंबर 2025 तक चलेगा, तो आपको बनवाना नहीं है बिल्कुल भी। और सेंटर वाला है तो सेंटर वाला भी लगा देना, लेकिन स्टेट वाला यहाँ चलेगा। सेंटर वाला है, बढ़िया बात है, वो भी लगा देना, साथ लेके चले जाना, लेकिन स्टेट वाला चलेगा इसके अंदर। वो अगर नवंबर 2024 है, उसके अंदर 1 साल है, तो 1 साल तक वैलिडिटी है, तो आपको बनवाने की जरूरत नहीं है। और एफिडेविट जो है, एफिडेविट ये स्टाम्प विक्रेता जो दुकान है वहाँ पे बनता है, इसका प्रारूप रहता है ना? कि जैसे आपके पास ये है, इससे संबंधित उसमें वो इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, टिकट लगती है, वो प्रोसेस होती है, जो फॉर्म फिल होगा उसके बाद में आएगी, डीवी के समय ही आ जाएगी। 2022 में कॉलेज से सीसी लिया था, वो चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, नया नहीं बनवाना पड़ेगा, एक ही बार बनता है। और जिन्होंने, एक और था मूल निवास वाला, ये चीज़ भी बता देता हूँ मैं, मूल निवास 2010 का बना हुआ था, एक कमेंट था। तो मूल निवास आपको डिजिटल बनवाना है, पहले वो होगा आपके पास साइन जो था, हाथ से साइन किया हुआ था, अब डिजिटल ही आता है ना? तो उसको अपडेट करवा लेना है आपको मूल निवास वाला, ये चीज़ याद रखनी है, अब याद आई है मेरे को। तो मूल निवास जिनके पास पुराना बना हुआ है, जैसे एक ही बार बनता है, लेकिन अपडेट का ये है, जैसे 2010-12 का बना हुआ है, उस टाइम के अंदर डिजिटल नहीं बनता था, एक पेज होता था, पेज के अंदर फोटो होती थी और नीचे नाम पता हाथ से लिखा हुआ रहता। अब जो है वो प्रिंट डिजिटल होके आता है और उसमें कंप्यूटराइज ये रहता है, और येलो पेज जो है उस पे आता है ये। और वो था, वो शायद ग्रीन या व्हाइट पेज पे आता था पुराने वाला, तो आपको अपडेट करवा लेना है मूल निवास, ये चीज आपको ध्यान रखनी
ये मैं आपको बताना भूल गया, मूल निवास वाली जाति वाली बात हो गई और ये चीज़ें अपनी बात हो चुकी है लगभग सभी। और कोई कमेंट हो तो आप पूछ सकते हो, ये जो कमेंट थे मैंने कॉमन ले लिए हैं, तो इसके अंदर आपको वीडियो ज़रूर ये हेल्पफुल हुआ होगा अगर आपके भी ये क्वेरी थी। इसके रिगार्डिंग अब आपकी क्वेरी नहीं रहेगी। एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मार्कशीट में नाम चेंज है, आपने आरएस-सीआईटी फॉर्म गलत भर दी या फिर बीएससी की फ़ील्ड कर गलत भर दी, तो इसके लिए आप सबसे बढ़िया इलाज यही है कि अधीनस्थ बोर्ड आके और वहाँ पता कर लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि मैं जो आपको चीज़ बता रहा हूँ आज, आज तक तो ऐसा था कि एफिडेविट से काम चल रहा था, लेकिन नियम चेंज हो गए, कल ही चेंज हो जाए आपको पता ही नहीं चले। और तो इससे बढ़िया तो ये है ना कि आप जो समस्या है मान लो डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई समस्या है, तो आप या तो ट्वीट के माध्यम से या फिर बोर्ड आके पूछ सकते हो कि सर मेरे डॉक्यूमेंट्स में ये समस्या थी, मैंने ये किया था। तो सबसे संतुष्ट पद और गारंटी जो है ना वो बोर्ड देगा। मैं आपको बता दूं कि हाँ एफिडेविट लग जाएगा और वो नियम पहले ही चलता था, अब नहीं चलता वो, तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपके साथ दिक्कत हो सकती है, आपको प्रोविजन लिस्ट में डाल सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आपको बाहर नहीं करेंगे, ये है ना। डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी गड़बड़ है आपको मौका देंगे। और आजकल तो यूट्यूब पर इतनी सब कुछ अवेयरनेस है कि पता चल जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या गड़बड़ी है, आप उनको सही करवा लेते हो। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं, फिर भी अगर आप लेके बैठे हो तो वो आपकी गलती है ना? बाकी डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग बहुत से वीडियो भी बने हुए हैं, सब आजकल रहते हैं। जो 2 गुणा के अंदर लास्ट में है वो भी तैयार रहता है कि नहीं यार, है ना? बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, व्यूज़ बहुत आते हैं लेकिन जो है शेयर वो मतलब सब्सक्राइब कम करते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए अपना, उसके अंदर आपको लेटेस्ट अपडेट है भर्ती के रिगार्डिंग, किसी भी भर्ती के रिगार्डिंग काम की चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती है। ठीक है साथियों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।